नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज विद्यार्थी शंखनाद वन चैनल और देश केबल चैनल पे आप सबों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप सबके बीच बहुत ही अहम कंटेंट को लेकर आया हूं। आप सबको पता है कि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ था, लेकिन क्या पूर्ण रूप से हमें आजादी मिली या नहीं मिली, इसी मुद्दे को लेकर मैं आज हमारे बीच छोटे मेहमान अमन जी है, मैं इनसे जानूंगा कि वास्तव में हमारा देश आजाद है या नहीं। बड़े लोग तो अपने अपने हिसाब से आउटपुट देते हैं, लेकिन आज मैं छोटे मेहमान को खासकर स्टूडियो में लेकर आया हूं और ये छोटे मेहमान से जानूंगा कि इनका क्या कहना है 15 अगस्त 1947 को लेकर। अच्छा अमन जी, आप मुझे ये बताइए कि 15 अगस्त 1947 का जश्न पूरे भारत में मनाया जाता है कि हमारा देश आजाद है। आप मुझे ये बताइए, क्या पूर्ण रूप से हमारा देश आजाद है या आज भी अंग्रेज के इशारों पे हम चलते हैं? मुझे तो ऐसा लगता है कि पूर्ण रूप से तो आज़ाद नहीं है। भले अपने को ऐसा लगता है कि हाँ आज़ाद हो गया, हमारा रहन सहन अलग, हमारा मतलब खान पान सब हम अपने मर्जी का खा सकते ले सकते, लेकिन कहीं ना कहीं एक प्रकार से देखा जाए ना कि हमको कोई और ऑपरेट कर रहा है। जैसे कि बता देना चाहता हूँ मैं, अपन भले अपने देश में भारत देश में, ठीक है, लेकिन यहाँ की शिक्षा आप देख लो। शिक्षा अपने देश में जो भाषा है ना अपनी हिंदी राष्ट्रभाषा, हम उसको सम्मान इतना नहीं देते जितना अंग्रेजी को देते हैं। आजकल के माता पिता को आप देखोगे ना तो बच्चों को अंग्रेजी मीडियम के स्कूल से पढ़ाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि उससे अच्छा नाम मिलेगा, अच्छी जॉब मिलेगी, अच्छी प्रतिभा मिलेगी। मतलब अपन ना अपने देश में विदेशियों की नकल अभी भी कर रहे हैं। आप देखें तो हर प्रकार से आप ले लो, पहले गुरुकुल चलता था, बच्चों में अच्छे संस्कार दिए जाते थे। आज के बच्चों में देखो ना आप, कहाँ संस्कार है? बच्चों को देखो आप खाली, आज में कहाँ संस्कार है? रोड पे निकला रेत गाली गलौज और थोड़े से तनाव, थोड़े से मानसिकता आई नहीं कि सिगरेट उड़ाने लगे, चोरी घुमाने लगे। क्या माहौल है आज के? अपन कौन बोल सकता है कि अपन आज़ाद है? और जो आज़ादी का असली मार्ग हमें दिखाते हैं संत महापुरुष, इन पे आरोप लग जाता है, और आरोप लगने के बाद तो सबसे बड़े मूर्ख हम ही लोग हैं। हाँ, हम ही बोलते कि ये ऐसा है, वो ऐसा है, वैसा है, बाबा ऐसा है। अरे तुम जाके तो देखो बाबा कैसा है, जाके देखो एक बार बाबा कैसा है। तो आपको क्या लगता है कि और किस किस रूप से हमारा देश फिर से गुलाम हो रहा है? खान पान से लेके ना हर तरीके से अपना देश गुलाम है। खाना देख लो आजकल का, कहाँ सात्विक खान पान है? सब ईजा पिज्जा बर्गर पे लग गए। ईजा पिज्जा, बर्गर ईजा पिज्जा ये सब खा रहे, कचड़ा फास्ट फूड। कपड़े देखो भाई, आप रोड पे निकलोगे ना आपको आंखें मुड़नी पड़ेंगी। अगर आप में थोड़ी मर्यादा, इज्जत, संस्कार है ना तो आपको अपनी आंखें मोड़नी पड़ेगी। रोड पे ऐसे ऐसे दृश्य आपको दिख जाएंगे ना, अर्धनग्न अवस्था में लड़के लड़कियां। लड़के को तो छोड़ो, लड़कियां इतनी ज्यादा है कि लड़के क्या करें उसमें फिर। तो आपके कहने के अकॉर्डिंग कि हमारा जो अंग्रेज हमारे देश पे जब था तो उनका मोटो था कि भारत को गुलाम करना। हमारे देश के लोगों ने संघर्ष किया, लड़ाई लड़ी, 100 वर्ष तक लड़ाई लड़ी। लड़ने के बाद 250 वर्ष, 100 वर्ष ने 250 वर्ष हमारे देश में अंग्रेजों ने शासन किया और लड़ाई को लड़ा। 1 लाख अंग्रेजों को भगाने के लिए पूरे 250 वर्ष लग गए, राइट। अब मुझे आप ये बताइए कि जो उनका मोटो था, वो मोटो आज भी यहाँ पे कयामत है। उनका मिशन था, हम भारतीय संस्कृति को चौपट करके भाषा को सबसे पहले चेंज करेंगे। आज हम कहीं ना कहीं अपनी भाषा को डेमोरलाइज कर रहे हैं और उनकी इंग्लिश भाषा को महत्व दे रहे हैं। बच्चों को खान पीन से लेके बच्चों को सिस्टम चेंज करना था। आज भी हमारे देश में बच्चे पिज्जा पिज्जा बर्गर फास्ट फूड को ज़्यादा फॉलो करते हैं और हमारा देश का जो खाना है उनको ज़्यादा नहीं पसंद करते हैं। पहनावा ओढ़ावा से लेकर बोला जाए तो पहनावा ओढ़ावा वेस्टर्न कॉस्ट्यूम में बच्चे ज़्यादा पसंद करते हैं और हमारे भारतीय संस्कृति का परिधान है उसको ज़्यादा लोग पसंद नहीं करते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे देश में ऐसा लगता है आपके कहने के मुताबिक कि हमारा देश फिर से गुलाम हो रहा है, या वही अंग्रेज जो छाप छोड़ कर गए और उनकी जो मानसिकता थी कि हम तो देश को छोड़ के जा रहे हैं, भारत को छोड़ के जा रहे हैं, लेकिन हम अपना छाप यहाँ पे छोड़ के जा रहे हैं। अंग्रेज चले गए लेकिन अंग्रेजी यहाँ पे छोड़ के गए। आजकल देखो ना आप कि माता पिता खुद, जो बच्चे के माता पिता हैं वो खुद बच्चे को कॉन्वेंट स्कूल में डालना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि मेरे बच्चे को इंग्लिश आना चाहिए, मेरे बच्चे को इंग्लिश बोलने आना चाहिए। और इसमें कहीं ना कहीं मेरे को सरकार की भी गलती लगती है, शिक्षा प्रणाली की भी गलती लगती है, क्योंकि वो अपने भाषा, अपने धर्म की भाषा, अपने देश की भाषा को इतना मायने नहीं रखते जितना अंग्रेजी को बढ़ावा दे रखे हैं मेरे भाई। अगर आप ना नौकरी से लेके हर एक लाइन में अगर जाना चाहते हो ना तो आपको इंग्लिश आना कंपलसरी है। इंग्लिश में आपको बोलने आना चाहिए, हाय हाउ आर यू, आई एम फाइन, जो कुछ भी है आपको आना चाहिए इंग्लिश। लेकिन अगर आपने कहीं ना पब्लिक प्लेस में 10-15 लोग जो जैकेट वैकेट पहन के खड़े हैं उनके सामने हिंदी में बात कर दिया ना तो आपको लोग गंवार समझते हैं।
लेकिन इंग्लिश में बोला तो आपको रुतबा मतलब रुतबा बन जाएगा, आपका माहौल बन जाएगा वहाँ पे। तो आपको कहने के अकॉर्डिंग कि हम देश में आज़ादी का जश्न तो मनाते हैं, लेकिन हमें कोई और ऑपरेट कर रहा है। हमको अंदर से खोखला किया जा रहा है, हमें अंदर से मानसिकता और गुलामी की दास्ता की ओर लेकर जाया जा रहा है। जा रहे हैं ना। देखो पहले का भारत कैसा था, पहले अपने राम लक्ष्मण जी श्री कृष्ण जी कहाँ जाते थे, गुरुकुल में जाते थे। तो उनका संस्कार कैसे था, प्रातः काल उठ के रघुनाथा माता पिता गुरु ना वही माता। जब प्रातः काल में श्री राम जी उठते थे तो माता पिता को गुरु को पहले प्रणाम करते थे। लेकिन आज के बच्चों को देख लो आप, कहाँ वो संस्कार है, प्रातः काल उठ के मोबाइल दर्शनम, चाय कपम, व्हाट्सअपम, फेसबुकम, ट्विटर, इंस्टाग्राम। आज तो भाई इतना सब कुछ चल पड़ा है ना कि नींद में भी वही सब बकते रहते हैं। अरे इंस्टाग्राम पे उसने क्या स्टोरी लगाया है, मेरे को कल क्या करना है, मेरे को स्नैपचैट डालना है, मेरे को वहां जाना है। आजकल कहीं भी घूमते रहेंगे ना, ये बिल्डिंग देखे ना खींच के डाल दिए, आज मैं ये बिल्डिंग में गया था, स्नैपचैट स्टोरी बन गया। अरे भाई दिखावे में क्यों जीते हो आप। अच्छा एक चीज मैं और पूछना चाहता हूँ आपसे, आजकल गाँव में आप जाएंगे ना तो गाँव में भी थोड़ा सा शहरी जो वातावरण है ना वो ज़्यादा असर कर रहा है। जैसे अंग्रेजों का जो मिशन था ना वो ज़्यादा असर कर रहा है। जैसे आज गांव के बच्चों को भी, खासकर माता पिता जो है ना, अपने आप को बच्चों को सिखाते हैं हाय बाय गुड नाइट, ये सब चीज़ बच्चों को ज़्यादा सिखाते हैं। जब कई पेरेंट्स से मैंने मिला, मैं बोला ये सब क्यों सिखाते हो यार, ये स्टैंडर्ड लिविंग है, हम तो स्टैंडर्ड बनाना चाहते हैं, कुछ अलग सीख देना चाहते हैं। मतलब ये इंग्लिश की भाषा जो हाय बाय, गांव में आपको पता होगा हाय मतलब एक बीमारी का नाम होता है, मतलब किसी को हाय नहीं लग जाना चाहिए, ये एक अपना हिंदी शब्द में एक बीमारी है। बाय, किसी को बाय ना हो जाए, बाय ना हो जाए, वो भी एक बीमारी है। तो ये अंग्रेजी शब्द है, बीमारी को लोग बच्चे को सिखा रहे हैं, हाय बोलो बाय बोलो। कोई माता पिता ये नहीं बोलते कि शस्त्रीय काल, बच्चों को प्रणाम, ये सब सिखाओ, नमस्कार सिखाओ, ये सब चीज सिखाओ, ऐसे कोई बात नहीं करता, लेकिन हाय बाय जरूर सिखाते हैं। तो सभी माता पिता को ना मैं यही कहना चाहता हूँ, बच्चे को बोलो हाय हेलो छोड़ो, जय श्री कृष्णा बोलो, जय श्री राम बोलो। अपन देखो पहले आप ना देखे होगे और अपने दादाजी से हमने कहानियां सुनी थी और देखते भी थे, गाँव में रहे हैं। तो पहले क्या, जब एक दूसरे से मिलते थे ना तो बोलते थे राम 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 राम। हाँ कैसे मतलब। और आजकल हाय बाय, क्या वंटा है, कैसा है, चलेगा क्या, इधर है क्या, रे वे ये सब कोई भाषा है, कोई लैंग्वेज है, इसका कोई स्टैंड ही नहीं है भाई। और पहले अपन मिलते थे क्या, हाँ राम राम भैया कैसे हैं, अच्छे हैं, ठीक है। मतलब तुझ में राम मुझ में राम, सब में राम समाया है, कर लो सभी से प्रेम, यहाँ पर कोई नहीं पराया है। और आज में देख लो हाय बाय, और आपके सामने हाय बाय कर रहे हैं और उसके बाद देख रहा है इसके इतने वो हैं, इसके इतने ही हैं। अब भी तो हाय बाय किया, लेकिन जाते ही तुरंत बुराई करना स्टार्ट कर दिया, ऐसा है। अच्छा एक चीज और बताइए, हाय बाय आज बच्चों को सिखा रहा है हाय बाय, आपको ऐसा नहीं लगता कि ये बच्चा जब बड़ा होगा तो वृद्धाश्रम में मम्मी पापा को हाय बाय करके डाल देगा? डालेगा ही, डालेगा ही, क्योंकि उसके सबसे देखो पाठशाला ना सबसे पहले अपने परिवार से, घर से शुरू होती है, माँ बाप से शुरू होती है। तो माँ बाप जैसे उसको संस्कार देंगे बच्चा वैसे ही करेगा। आजकल देखो ना बच्चे रोते हैं तो माँ बाप क्या करते हैं, उसके लोरी सुनाते नहीं है, कहानी नहीं सुनाते, सीधा मोबाइल पकड़ा देंगे, ले बेटा कार्टून देख कार्टून देख। कार्टून की बीमारी लगा दे, वो बच्चा भी कार्टून बन जाता है उसमें। अब जो चीज इंसान देखेगा समझेगा, वो बच्चा है, वो तो पैदा हो क्या है, उसको पहले से तो ज्ञान नहीं है ये सब क्या है। अब वो जो देखेगा जो समझेगा उसी को तो फॉलो करेगा ना। अभी आप मोबाइल उठाओ 2-3 मिनट आप कुछ और देखो, फिर उसमें कुछ ना कुछ उल्टा आ ही जाएगा, तो बच्चे का पतन होगा ही ना, कंपल्सरी बात है। तो ये सब कहीं ना कहीं बहुत अंदर लेवल से जो है, बहुत ही गहरे लेवल से षड्यंत्र किया जा रहा है। अरे भाई ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है, बहुत बड़ा षड्यंत्र है। इसके प्रति एक संत ने आवाज उठाई, वो संत के बारे में बताना चाहता हूँ। वो संत का नाम है संत श्री आसाराम जी बापू, जिन्होंने अपना पूरा जीवन भाई समाज के लिए झोंक दिया, समाज के लिए अपना पूरा जीवन झोंक दिया। जवानी अभी देखो उनकी ना वृद्ध अवस्था है, लेकिन उनको जेल में रखा गया है, जोधपुर की जेल में। लेकिन उनका जो शरीर है ना, स्वास्थ्य उनका इतना खराब है, लेकिन उनको बेल पैरोल नहीं दी जा रही है। और वहीं पे देखो ना बड़े बड़े स्टार, बड़े बड़े सेलिब्रिटी ये लोग है ना, गलत काम करके जाते हैं, मर्डर करके जाते हैं, कुछ भी करके जाते हैं, पैसा फेंक के आ जाते हैं। और एक संत है जो निर्दोष संत है, 50 वर्षों से, अभी भी 50 वर्षों तो सेवा की है उन्होंने, अभी भी उनके शिष्यों द्वारा सेवा चलती है। तो आप कहीं ना कहीं देखोगे ना, सर्च मारो खाली संत आसाराम जी बापू सेवा कार्य, आपको ये दिख जाएगा कि साल में 12 महीना होता है ना, उससे ज्यादा उनके सेवा कार्य चलते रहते हैं। कहीं ना कहीं देखो शरबत वितरण, छाछ वितरण, कई बच्चों में नोटबुक वितरण, पेंशन वितरण, गरीब आदिवासी भंडारा, भजन करो भोजन करो पैसा पाओ योजना, ऐसा कोई योजना चला सकता है भाई? अगर गरीब है बेचारा, हाँ नौकरी की तो आजकल सबको लगी है, किसी को नौकरी नहीं मिल रहा, कोई मेहनत करके भी खाना चाहता है ना तो उसको नौकरी नहीं मिल रही है, तो बेचारा क्या करेगा, लूला लंगड़ा बनेगा, धर्म परिवर्तन करेगा, वही करेगा ना। लेकिन संत आसाराम जी बापू ने एक योजना चलाई, भजन करो भोजन करो पैसा पाओ योजना।
मतलब दिन में तुमको जितने पैसे की जरूरत है ना, 100, 150, 200 जो भी है तुम्हारा, वो पैसा देते थे और वहाँ पे जाओ, प्रभु का नाम लो, भजन करो, खाना तो मिल ही रहा है, तो उसके आगे क्या चाहिए। और उसके बाद उन्होंने सबसे बड़ा चीज चलाया कि मातृ पितृ पूजन दिवस 14 फरवरी। तो 14 फरवरी को देखो यहाँ भी आ गई, हम कैसे गुलाम है। 14 फरवरी वैलेंटाइन डे, वैलेंटाइन डे कोई और था, मरा गया, कहाँ गया, लेकिन ये भारत में कचरा घुसा दिए। अब यहाँ भी पाता हूँ ये है फलाने ढिकान, वासना अपन जगा रहे, लेकिन संत आसाराम जी बापू ने उसको देखा कि बच्चे यहाँ से पतन हो रहा है। क्योंकि देखो जो देश है ना, देश हमेशा संतों से चलता है, और संत क्या है मालूम है, संत देश की नींव है। अगर संत किसी भी देश को गिराना है ना, तो वहाँ के जो युवा पीढ़ी है ना, उनको तबाह कर दो, बाकी सब अपने आप गिर जाएगा। और यहाँ के युवा को खोखला कर रहे थे, ब्रह्मचर्य का नाश हो रहा है और लड़की के चक्कर में पड़े। तो देखे संत आसाराम जी बापू ने कि यहाँ के बच्चों का पतन बहुत ज्यादा हो रहा है, तो उन्होंने एक दिवस चलाया जो कि है मातृ पितृ पूजन दिवस। आप सर्च मारिए, पूरे वर्ल्ड भर में मनाया जाता है संत मातृ पितृ पूजन दिवस। लेकिन आपको ना कहीं ये मीडिया बात आपको दिखाइए, आपको मीडिया से बात पता नहीं चलेगी कि यहाँ पे आसाराम जी बापू के जरिए मातृ पितृ पूजन दिवस मनाइए मना। क्यों? क्योंकि वो एक सच्चा प्रेम दिवस है भाई। आप ही बताओ, सबसे ज्यादा प्यार आपको कौन करता है? अगर आपको चोट लगती है, कुछ होता है, तो आपको किसकी याद आती है सबसे पहले? माता पिता के। असल में सच्ची बात है, माँ बाप की याद आती है। क्यों? क्योंकि उन्होंने हमें बचपन से पाला पोसा। कुछ भी हो भाई, थोड़ा भी हाथ कटा, कुछ भी हुआ, दर्द हुआ, सिर्फ माँ की याद आती है। तो सच्चा प्यार कौन करता है? माँ करती है ना। तो वो संत आसाराम जी बापू ने दिखाया कि सच्चा प्यार कौन करता है? माता पिता करती है। और माता पिता से अगर आप प्रेम करोगे ना, तो आपके आयु, विद्या, यश, बल, ये सब तो ऑटोमेटिक बढ़ेंगे। अच्छा, एक सवाल आपसे, आप 15 साल के हैं, आप इतनी ज्ञान की बातें करते हैं, मतलब आप 15 साल के, आप इतनी ज्ञान की बातें करते हैं, आप मुझे एक सी बात बताइए, आपको ऐसा नहीं लगता कि आजकल बच्चे टेक्नोलॉजी के साथ इस तरह बच्चे बहकर गलत रास्ते पे जा रहे हैं, तो आप भी गलत संगत में नहीं जा रहे? हम गलत संगत में नहीं जा सकते। आपको कोई वैलेंटाइन डे मनाने का मन नहीं करता? हमको नहीं करता मन। क्यों? क्योंकि हमारे माता पिता ने हमें वो संस्कार दिया है, हमें गुरुद्वार पे लाया है। मैं संत श्री आसाराम जी बापू का शिष्य हूँ, साधक हूँ उनका। साधक है आप तो जी। आप अपने इसके बच्चों को क्या संदेश देंगे? मैं अपने एज के बच्चों को यही संदेश देता हूँ कि ये जो मनुष्य जीवन है ना, बहुत किस्मत से मिलता है मेरे भाई, और वो भी भारत देश में मिला है। तो इसका फायदा उठाओ, ना कि अंग्रेजी बकैती में अपना जीवन खपाओ। तो देखा दोस्तों, मैं 15 साल के ये युवा है, 15 साल के युवा बच्चा जो भी समझ लीजिए आप, मैं इनसे बात करने की कोशिश की। इन्होंने इतनी ज्ञान की बातें बताई ना, जो आजकल बड़े बड़े नेता, आपको बड़े बड़े जो साइंटिस्ट और पढ़े लिखे लोग हैं ना, वो नहीं बता सकते हैं। आपने देखा इनका सोच, इनका विचार देखा आपने, किस विचार की सोच के अनुकूल इन्होंने बात किया। जो इस एज के बच्चे खासकर होते हैं ना, गलत रास्ते पे जल्दी जाते हैं, गलत ट्रैक पे जाते हैं। बच्चे के अंदर ऐसी हार्मोन्स होती है कि गलत ट्रैक पे जल्दी एक्सेप्ट करते हैं, गलत ट्रैक को बहुत जल्दी एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन ये बच्चा संस्कारी बच्चा है, बचपन से इनके माता पिता ने संस्कार दिया और इनको बाल संस्कार में लेकर संत श्री आसाराम बापू जी के संस्था से जोड़ा गया इनको। इसके वजह से इनके अंदर भारतीय संस्कृति के अनुसार इनके अंदर संस्कार है, और ये अपने संस्कार को पूरे मैसेज के माध्यम से पूरे देश के बच्चों को ये कहना चाहते हैं कि बच्चे हाईवे करना बंद कर दो, अपनी संस्कृति, अपनी पहचान को पहचानो। अगर अपनी पहचान, अपनी भारत माँ की पहचान को पहचानोगे तो शायद विश्व के लिए अच्छे काम कर सकते हो। आप दूसरे का नकल मत करो। इन्होंने 14 फरवरी वैलेंटाइन डे का जिक्र किया। मैंने इनसे यही सवाल किया कि 14 फरवरी के दिन क्या आपको वैलेंटाइन डे मनाने का मन नहीं करता? लेकिन उन्होंने क्या जवाब दिया कि नहीं, हमें बचपन से माँ बाप ने संस्कार दिया, हमें 14 फरवरी को मातृ पितृ पूजन दिवस मनाना है। तो मैं सभी पेरेंट्स को अपील करना चाहता हूं कि अगर आप अपने बच्चों को अलग प्लेटफॉर्म पे देखना चाहते हो, अच्छे प्लेटफॉर्म पे देखना चाहते हो, तो बचपन से जिस तरह इनके माता पिता ने संस्कार दिए, आप भी अपने बच्चों को इस तरह संस्कार दीजिए, तो आपका बच्चा भी इस तरह का सोच रखेगा। अगर आप अपने बच्चों को अच्छे संस्कार नहीं दिए, तो फिर आपका बच्चा विदेशी सोच रखेगा, और आपको आने वाला दिन में जब वृद्ध होंगे आप, तो आने वाला दिन में आपको वृद्धा आश्रम में डालेगा और आपको कहीं का नहीं छोड़ेगा। इसलिए अपनी संस्कृति की पहचान करें। हमारे भारतीय संस्कृति गरिमा क्या है, हमारी पहचान किससे है? संतों से पहचाने, हमारी अपनी पहचान को पहचाने, तभी हम अपने देश को आगे बढ़ा सकते हैं और भारत को विश्वगुरु बना सकते हैं। जय हिंद।